हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू शान फाउंडेशन। ये हमारे क्लाइमेट चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया का ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल आज शुरू करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर की एक आउटलाइन तैयार की थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इसी टॉपिक के ऊपर आपका चैप्टर बेस्ड है। हम लोगों ने देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड विंड डायरेक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल से। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हम लोगों ने जो देखा था वो ये था कि अनइवन है इंडिया में। ओके, अनइवन है मतलब इक्वल नहीं है, हर एक जगह पे इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं होती है। वेस्ट में अलग अमाउंट की रेनफॉल होती है एज़ कम्पेयर टू साउथ एंड सेम एज नॉर्थ एंड ईस्ट। ओके, हर डायरेक्शन में अलग अमाउंट की रेनफॉल होती है, हर पार्ट ऑफ इंडिया में अलग अमाउंट की रेनफॉल होती है। ओके, जिसका रिस्पॉन्सिबल है प्रेशर कंडीशन और विंड डायरेक्शन एसेट्रा एसेट्रा, जो हम लोग इसमें अभी पढ़ने वाले हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल बेसिकली चार हम लोग के कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। ओके, जिसमें से पहली कैटेगरी है एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। एरिया रिसीविंग हैवी रेनफॉल जो पहला हमारी कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी इज एरिया ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। ओके, दिस इज द सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी इज एरिया ऑफ लो रेनफॉल, ठीक, एंड एरिया ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल। तो ये चार कैटेगरीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है अंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। ठीक, area of heavy rainfall, the areas which receives more than 200 centimeter of rainfall lies under areas of heavy rainfall। ठीक है, जो भी एरिया मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है, जहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, उस एरिया को हम लोग हैवी रेनफॉल के कैटेगरी में डालते हैं। ओके, हैवी रेनफॉल कौन सी प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कोस्ट एरिया एंड वेस्टर्न घाट्स, तो ये सारे एरिया जो हैं ये हैवी रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं। रीज़न इसका क्या है? अरेबियन सी ब्रांच। डिटेल में अरेबियन सी ब्रांच की वजह से वेस्टर्न कोस्ट में, वेस्टर्न स्लोप्स में ज़्यादा बारिश होती है। ओके, एंड ऑल्सो वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल भी आता है एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल में, और साथ ही साथ असम भी आता है एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल में। ठीक है, यहाँ पे 200 से ज़्यादा रेनफॉल होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी 200 से ज़्यादा सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। तो पहला हम लोगों ने देखा वेस्टर्न स्लोप्स, सेकेंड हम लोग ने देखा वेस्टर्न घाट्स। ओके, थर्ड असम में भी ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेनफॉल होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, एंड एपी यानी अरुणाचल प्रदेश में भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। लास्ट वेस्ट बंगाल का भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो these areas receive rainfall more than 200 सेंटीमीटर। ओके, ये नेक्स्ट हम लोग करेंगे अभी एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। अब हम लोग बात करने वाले हैं एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, तो एरियाज विच रिसीव रेनफॉल अराउंड या बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर कम्स अंडर एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो रेनफॉल होती है वो होती है एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, प्लेसेस की बात करें, कौन कौन सी प्लेसेस में मॉडरेट रेनफॉल होती है, जैसे नर्दर्न गंगा हो गया, नॉर्थ प्लेन ऑफ गंगा हो गया। ठीक है, और उसके अलावा हम लोग बात करते हैं ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु की, ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु की बात करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद सदर्न पार्ट ऑफ गुजरात भी मॉडरेट रेनफॉल एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, एंड
उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार एंड मध्य प्रदेश। तो दीज एरियाज रिसीव मॉडरेट रेनफॉल बिटवीन 100 to 200 सेंटीमीटर्स। ठीक है, प्लेसेस के नाम लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। साउथ ऑफ गुजरात या सदर्न गुजरात भी बोल सकते हो, ठीक है, सदर्न गुजरात भी बोल सकते हो। उसके अलावा एमपी यानी मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश भी हो गया। उसके अलावा नेक्स्ट प्लेस इज उड़ीसा, ठीक है, बिहार, झारखंड, इन प्लेसेस का एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो एरियाज रिसीविंग मॉडरेट रेनफॉल में। ऑफ मॉडरेट रेनफॉल जो रिसीव करती है रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में, ठीक है। सदर्न गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, इन प्लेसेस में मॉडरेट रेनफॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग जल्दी से कर लेते हैं एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। अब हम लोग बात करते हैं एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, ठीक है। तो इन एरियाज में बेसिकली रेनफॉल 50 to 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ठीक है, 50 to 100 सेंटीमीटर के बीच में इन एरियाज में रेनफॉल होती है, ठीक है। लो रेनफॉल एरियाज की हम लोग को पता चल गया। एरियाज की बात कर लें तो इसमें वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर भी आता है इसी में, ठीक है। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल में जम्मू एंड कश्मीर भी आता है। पंजाब, हरियाणा, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू। तो दीज एरियाज रिसीव्स लो रेनफॉल, ठीक है, लो रेनफॉल रिसीव करती हैं। फिर से एरियाज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ईस्टर्न राजस्थान, एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब हरियाणा हो गया, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा, एंड ऑल्सो डेक्कन रीजन या डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू। दीज एरियाज रिसीव लो रेनफॉल। एरियाज रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर कम अंडर एरियाज ऑफ इनएडिक्वेट रेनफॉल, ठीक है। रीजन्स की बात करें तो स्पेशली पेनिनसुलर पार्ट में इनएडिक्वेट रेनफॉल होती है, रिसीविंग लेस रेनफॉल, ठीक है। जैसे पेनिनसुलर पार्ट में भी, वो भी इनर प्लेस में, आउटर प्लेस में नहीं कि ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स में नहीं, ठीक, इनर पार्ट्स में। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न राजस्थान, दिस पार्ट, ओके, एंड लद्दाख यानी नॉर्थ का साइड हो गया। तो सबसे पहले हम लोग आंध्र प्रदेश, एपी वाला एपी अलग है, ये वाला एपी अलग है, ये आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। उसके अलावा नेक्स्ट हम लोग जिसके बारे में देख रहे हैं वो है महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, दिस प्लेस, वेस्टर्न राजस्थान,
ठीक है, इन जगहों के एग्जाम्पल्स आप लोग इनएडिक्वेट रेनफॉल में लिख सकते हैं। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में इतना ही हम लोग को मैप के थ्रू समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग जो समझेंगे वो है डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। ठीक है, एक बार उसका भी हम लोग जल्दी से आउटलाइन ले लेते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको पढ़ें तो ईजी रहे। तो जो हैवी रेनफॉल होती है वेस्टर्न स्लोप्स में, वेस्टर्न घाट्स में, वो उसकी रिस्पॉन्सिबल अरेबियन सी ब्रांच होती है। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैवी रेनफॉल इन वेस्टर्न स्लोप्स एंड वेस्टर्न घाट्स। क्लियर? आगे देख लेते हैं अब हम लोग मॉडरेट रेनफॉल के बारे में। मॉडरेट रेनफॉल यानी नर्दर्न गंगा, ठीक है, नर्दर्न गंगा एंड ईस्टर्न राजस्थान, दीज प्लेसेस, है ना। तो ये प्लेसेस अगर आप ध्यान दो तो ये प्लेसेस इंडिया के सेंट्रल में पड़ रही हैं। ठीक है, इंडिया के सेंट्रल में पड़ रही हैं। रिवर्स हैं यहाँ पे, बट एक ऐसी स्ट्रॉन्ग वाटर बॉडी नहीं है जिसकी वजह से मॉइस्चर लेडन विंड्स ईजिली आ सकें और हैवी रेनफॉल हो सके। ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे आगे हम लोग। उसके बाद एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, ऑब्वियसली जो जगह वाटर बॉडी से थोड़ी दूरी पे है और जहाँ तक मॉइस्चर लेडन विंड पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है, वो एरियाज लो रेनफॉल रिसीव करती हैं। ओके, इनएडिक्वेट की बात करें तो हम लोगों ने देखा पेनिनसुलर रीजन में इनएडिक्वेट रेनफॉल होती है ना। पेनिनसुलर के इनर पार्ट्स में इनएडिक्वेट रेनफॉल होती है, ऑल बिकॉज ऑफ मॉइस्चर लेडन विंड्स। ठीक है, इसको हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक डिटेल में। और हमारा जो अब टॉपिक बचेगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। ये जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर करने वाले हैं, वो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेनफॉल में भी आपकी फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया में भी जो क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर आप लोग ये आंसर्स लिख सकते हैं।